मदर बेड में सामान्यतया महीन बीज को प्रारंभिक अवस्था में उगाया जाता है। महीन बीज को मदर रेज्ड बेड में उगाया जाता है। ऐसे बीजों को जो है उगाने के पूर्व मिट्टी के डस्ट या राख में दोनों मिला करके आधा आधा बीज आधा जो है सो राख मिला लेते हैं और इसके बाद जो रेज्ड बेड के टॉप पर सतह पर भुरकाव हो जाता है। इसके बाद उसके ऊपर से खर से या पुआल से पतला चादर की तरह ढक दिया जाता है और फिर उस पर जो है पटवन नीचे में किया जाता है, जो उसका नीचे वाला सिरा है, और उस गड्ढे से पानी रिस करके उसको मॉइस्चराइज कर देता है। इस तरह से 5 से 7 दिनों के बाद बीज की जो प्रजाति के आधार पर उसमें छोटे छोटे शिशु पौधे जो है सो निकलने शुरू होते हैं। जब ये पौधों में 3-4 पत्तियां आ जाती हैं, उस समय धीरे धीरे वो पुआल या खड़ जो है उस पर से रेज्ड बेड पर से हटा दिया जाता है। इसके उपरांत रेज्ड बेड से 1.5 फीट ऊंचा छाजन जो है सो दिया जाता है। यह छाजन पुआल और बांस से बना हुआ हो सकता है, अन्यथा जो है सो एग्रोनेट शेड से बना हुआ हो सकता है। ये छाजन धूप के समय में दिया जाता है। पटवन की व्यवस्था जब जो है सो 4-5 पत्ते का हो जाएगा तब जो है सो झरना की सहायता से हल्की सी ऊपर से भी दी जा सकती है। वैसे नीचे में दिया हुआ पानी जो है सो उसके पोषण के लिए यथेष्ट होता है। इस तरह से पौधे का रख रखाव करने के बाद जब 3-4 इंच का हो जाता है तो उसमें ट्यूब बेड में हम लोग लगाते हैं। लगाने के लिए एक नुकीला जो है सो बांस का डंडा रखा जाता है, एक 6 इंच 8 इंच का, और उससे छेद कर देते हैं और जो मदर बेड से निकला हुआ ट्यूब शिशु पौधा है उसके जड़ को अच्छी तरह से निकालने के बाद पानी से धो देते हैं और उस जड़ को सीधा उसमें डालना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जड़ मुड़े नहीं और सीधा जो है सो उसमें जाए, और इसके बाद फिर एक जो है सो बगल में छेद करके उसको दबा देना चाहिए जिससे कि वो सीधा खड़ा उस ट्यूब में हो। अगर ऐसी प्रजातियाँ लगाई जानी है जिसका मध्यम आकार का बीज होता है और नरम तरह का नरम जो है सो बीज होता है, करे जो है सो उसमें सीड कोट नहीं होते हैं, तो उसको सीधे भी उगाया जा सकता है। जैसे सीरीज, गम्हार, इस तरह के पौधे जो है सो सीधे भी ट्यूब बेड में डाले जाते हैं। इसके बाद जो है सो जब पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 8 इंच 10 इंच का हो जाता है, तो पौधों की ग्रेडिंग की जाती है, छटाई की जाती है, वर्गीकरण किया जाता है। उसमें देखा जाता है जो पौधे मृत हो गए हैं या मृत प्राय हो गए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जो जीवित पौधे हैं उसमें हाइट वाइज ग्रेडिंग की जाती है। अगर पिरामिडल सेट पर भी हम अगर पौधे को अलाइन करके रखते हैं तो देखते हैं कि 15-20 दिन जाते जाते किनारे का पौधा ज़्यादा अच्छा धूप लगने के कारण वह कैचअप करके बीच वाले पौधे की हाइट को जो है सो ग्रहण कर लेता है। आवश्यकतानुसार पौधे को छोटे ट्यूब से बड़े ट्यूब में बदला जाता है। इसके लिए ट्यूब को हम लोग हाथ में लेते हैं, उसका जो है सो पॉलीथीन हटा दिया जाता है और उसको फिर बड़े आकार के पॉलीथीन ट्यूब में, जिसमें पहले से मिट्टी, गोबर और बालू का मिश्रण भरा रहता है, उसमें रिप्लेस किया जाता है, जिससे उसके जड़ के फैलाव के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल सके। पौधशाला में पौधों में रोग की पहचान एवं उसका उपचार। रख रखाव नित्य प्रति दिन की प्रक्रिया है। ये छतवन के पौधे हैं। इसमें प्रायः बरसात के दिनों में या बरसात के समाप्ति के क्रम में फंगस का बहुत बुरा माने कुप्रभाव पड़ता है और ये उड़ जाते हैं पौधे। ये अर्जुन के पौधे हैं। ये बरसात के दिनों में ज़्यादा इसमें माने सिकुड़ने वाली बीमारी होता है और उस हालत में उसकी छटाई करके अलग करेंगे और उन पौधों को छांट करके अलग दूसरे बेड में अरेंज करेंगे। हर बेड का अवलोकन करें और इस तरह का जो चीज़ कमियां उन्हें दिखे या तो उसका वो खुद से दूर कराए या जहां उनको समझ में नहीं आ रहा हो वो अपने सुपीरियर से इसका जानकारी ले। हिदायत किया जाता है कि जब भी अगर आपके नज़र में, आपके संज्ञान में कमज़ोर पौधे, चाहे वो कीट जनित व्याधि से हो या किसी और कारण से सूख रहे हों, उनकी तुरंत वहाँ से निकलवा करके अलग रखें और उसका प्रॉपर उपचार कराएं। पौधशाला में पौधों में
मृदा जनित रोग, इसके मुख्य कारक सूत्रकृमि, फफूंद एवं जीवाणु हैं। इसके लिए 2 सप्ताह तक मिट्टी की सौर्यीकरण की जाती है, जिसमें उसको उलट पुलट कर कड़ी धूप में सुखाई जाती है। इसके अतिरिक्त नीम और करंज की खली 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें मिलाया जाता है। वायरस जनित रोगों के उपचार हेतु वेबस्टीन, कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब का प्रयोग किया जाना उचित होगा। कीट जनित रोग, जो कीटों पतंगों के अंडों, लार्वों से पौधों के बचाव करने हेतु BSC पाउडर, दीमक रोग के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC या मेलाथियन आदि प्रमुख दवाओं का 2 ग्राम अथवा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से पौधशालाओं का प्रबंधन करने से लक्षित ऊंचाई के वृक्ष निश्चित समयांतराल पर मिलते रहेंगे